हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री एजुकेटर अग्नीश नियोगी और मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप 80 डेज में अपना केमिस्ट्री WBJ के लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कैसे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोला हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 80 डेज बाकी है, ज़्यादा तो नहीं है कि 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, 11th 12th में साथ साथ कर लेंगे तो नहीं होने वाला है। तो 80 डेज में हम लोग कैसे ख़त्म करने वाले हैं पूरा केमिस्ट्री को, प्लस प्रैक्टिस के साथ पूरा PYQ कराएंगे हर एक सेशन में। तो आप देखते जाइए कि कैसे होगा, पूरा वीडियो देखना। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल को सेट कर दीजिए, ताकि आप हर एक वीडियोस जल्द से जल्द आपके मोबाइल में आ जाए। और टेलीग्राम चैनल में हमारे सारे नोट्स, सारे PYQ, सारे मॉक टेस्ट वहीं आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो स्टडी प्लानर है। सबसे पहले वीक 1 मतलब यही वीक। तो इसमें हम लोग पहले तो सबसे पहला वाइटल चैप्टर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट सबसे वाइटल चैप्टर है। मोल जानते हो तो केमिस्ट्री जानते हो, मोल नहीं जानते तो कुछ नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़, हर एक रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसमें कुछ भी डील होता है ना, तो कोई भी मास में डील नहीं होता है, वॉल्यूम में डील नहीं होता है, सीधा मोल में डील होता है। तो मोल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। तुम इसको नहीं जानोगे ना, ना तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर जान पाओगे, ना तुम ऑर्गेनिक के चैप्टर जान पाओगे, ना तुम केमिकल बॉन्डिंग कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चैप्टर, एक वीक में हम लोग एक चैप्टर फिजिकल कर लेंगे और एक चैप्टर हो सके तो ऑनलाइन ऑर्गेनिक कर लेंगे और या फिर इनऑर्गेनिक कर लेंगे। तो पहले नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का। IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा इजी चैप्टर है, थोड़ा लो वेटेड चैप्टर है, बट इसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि एक कंपाउंड दे देगा, इसका नाम बताओ क्या। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वीक 2, नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे। इसका छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, बट बड़ी बहुत इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो फटाफट कर सकते हैं हम। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का पीरियोडिक टेबल। बहुत इजी चैप्टर है और बट रटना पड़ेगा। अब रटने के लिए भी मेरे पास न्यूमोनिक्स रेडी है, तो टेंशन मत लेना। तो न्यूमोनिक्स रटोगे ना तो पूरा पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से ऑर्गेनाइजेशन तक पूरा याद करा देंगे, 118 एलिमेंट पूरा याद करा देंगे। और है केमिकल बॉन्डिंग, अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे, S ब्लॉक नहीं समझ पाओगे, P ब्लॉक नहीं समझ पाओगे, या फिर जो 12th वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो तो समझ ही नहीं पाओगे। तो सारे चैप्टर्स जो कि इनऑर्गेनिक के हैं सब केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। पहले केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोई भी चैप्टर इनऑर्गेनिक का। नेक्स्ट वीक थोड़ा हल्का रखते हैं, तो रेडॉक्स करेंगे। उसमें लास्ट वीक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको रिवाइज करते रहना। तो रेडॉक्स कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद कराएंगे आइसोमेरिज्म और कराएंगे GOC। आइसोमेरिज्म थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो GOC के साथ ही आता है, बट आइसोमेरिज्म को मैंने सेग्रीगेट कर दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा। अगर पूरा ही एक दिन में डाल देंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। वीक 4 में देंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन, जो क्लास 12th का चैप्टर है। इसमें से बनता तो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बट WBJ में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। आइडिया दे दूंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो खुद ही तुम कर सकते हो क्वेश्चंस अपने से। और कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत प्लीज। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं कर पाए ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ पाओगे, सीधी बात है। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। नेक्स्ट वीक थर्मोडायनेमिक्स तो इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पूरा अलग है, उल्टा है। जहाँ वहाँ प्लस होता है यहाँ पे वर्क डन माइनस हो जाता है, बाई और ऑन द सिस्टम पूरा अलग हो जाता है। तो ये चैप्टर इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स मैथ्स वाला क्वेश्चन समझ में आता है, मतलब जो मैथ्स वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये है वो मैट्रिक्स बना के देगा तुमको, और यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C मैचिंग कराने देता है, एकदम मतलब बचपन टाइप का। तो ये मैचिंग क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं कि हाँ चार्ल्स लॉ कौन सा है बताओ, बॉयल्स लॉ कौन सा है बताओ, गेल-लुसाक्स लॉ बताओ, ऐसे। फिर है S ब्लॉक, पूरा रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि हाँ पूरा रटने वाला तो नहीं बोलेंगे, बट इसमें समझने वाला है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ पाओगे, ना S ब्लॉक, ना P ब्लॉक, ना DF ब्लॉक, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो S ब्लॉक फिर से वही चैप्टर हो गया। आपको समझना थोड़ा सा है, ज़्यादा याद रखना है। तो
इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले उठो सुबह-सुबह और फटाफट से इनऑर्गेनिक लेके बैठ जाओ। थोड़ा-थोड़ा देख लो, थोड़ा-थोड़ा देख लो, हर रोज़ देखो, देखना वो जो पेपर देख रहे हो ना हर रोज़ अपने कॉपी का, वो याद आएगा, ठीक है? तो यही करना है। वो फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसे-ऐसे नहीं बिल्ड होता है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ईज़ी चैप्टर है डब्ल्यूबीजेई के लिए और इसमें बन सकता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइडिया दे दूँगा कैसा-कैसा क्वेश्चन बनता है, बट कर लोगे, बढ़िया ईज़ी चैप्टर है। और होता है डीएफ ब्लॉक। अरे बाप रे! ये तो वाइटल चैप्टर में से एक आता ही है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी रटना पड़ता है डीएफ ब्लॉक में और थोड़ा हिस्ट्री भी रटना पड़ता है। बट ठीक है, हर रोज़ पढ़ोगे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। फिज़िकल में एक चीज़ कॉमन है कि फिज़िकल में आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो तो फिज़िकल में भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत मतलब क्या बोले वाइटल चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया दिमाग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैथ्स तो जानना इम्पोर्टेंट है। अब आता है कोर ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे पूरा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1, E2, SNN, GP सब पढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन्स में पहला चैप्टर है जहाँ पे पूरा रिएक्शन तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक भी ना कहीं पे जाके मैथ्स जैसा बन जाता है। तो मैथ्स अच्छे से जानते हो, ऑर्गेनिक में भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फिजिकल में भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो उसके बाद है हैलो एल्केन, हैलो एरीन, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, फ्लोराइड्स इसके साथ डील करने वाला है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका 2 पार्ट बनेगा। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ईज़ी है और आयोनिक इक्विलिब्रियम ये थोड़ा टफ जा सकता है बट इंटरेस्टिंग है। मज़ा लिए तो पीएच सुने हो ना पीएच वही है। पीएच के बारे में पूरा डील होता है यहाँ पे और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब एक बात बोल देते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हर एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ एक साथ है। मतलब सब कुछ एक से एक कंबाइंड है। सोचो कि तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें तुमको 3 चैप्टर का 3-3 रिएक्शन दिखेगा, एक ही क्वेश्चन में करना होगा। अगर तुमको एक चैप्टर पढ़ा है और 2 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कैसे कर पाओगे क्वेश्चन? हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो वेटेज ज़्यादा है ये सब चैप्टर का। ऑर्गेनिक ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सरफेस केमिस्ट्री ये पूरे जो 11th और 12th में जो फिजिकल है सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है। थोड़ा-थोड़ा थ्योरी टाइप चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड अरे बाप रे! बहुत खतरनाक है। पी ब्लॉक हम बोलेंगे पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है। हो सके तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर रिवाइज़ करो क्योंकि पी ब्लॉक ज़्यादा रिवाइज़ करोगे ज़्यादा याद रहेगा। ये मैथ्स जैसा नहीं है। पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस आते हैं, एस ब्लॉक या डीओएफ ब्लॉक में जो रिएक्शंस आते हैं ना, वो ये जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आते हैं मैकेनिज़्म वाले वैसे नहीं होते हैं। इसका मैकेनिज़्म अलग ही जाता है। तो इसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसको तुमको रिवाइज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ बढ़िया है कि पी ब्लॉक में जो भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू रिपीट आता है। एमीन्स भी सबसे कनेक्टेड है। एमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट सब एक साथ कंबाइंड चैप्टर है बोल सकते हैं तो। और बायोमॉलिक्यूल्स सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर है। तो बायोमॉलिक्यूल्स को ध्यान में रखते हुए मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऑलराइट हाँ, स्लाइड्स तो खत्म हो गए हैं। तो यही हम लोग का स्टडी प्लानर। हो सके तो हर रोज़ क्लास अटेंड करना क्योंकि अगर एक दिन का छूट गया फिर दूसरे दिन के लिए करने बैठे तो बैकलॉग हो जाएगा। तो अभी क्या बैकलॉग करना है, ऑलरेडी पूरा साल तो बैकलॉग करते ही आए हो। तो अभी बैकलॉग मत बनाना, हर एक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो को ध्यान से देखना। हो सके तो 2-3 बार देख लेना। पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कराएंगे 2017 से 2024 तक पूरा पीवाईक्यू करा देंगे और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन से वीडियो अच्छे से देखना। मोल्ड कॉन्सेप्ट में पहला वीडियो है तो ध्यान से देखना वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना हो सके। एंड इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।